Hello good friends, welcome back to my channel. Today I am going to start chapter number 14 Florence Nightingale of class 7. आज हम 7वीं कक्षा का चैप्टर नंबर अभ्यास नंबर 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A long time ago, एक पहले समय की बात है, इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ वुमेन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक लंबे समय की बात है कि इंग्लैंड में एक औरत रहती थी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती थी। शी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, मशहूर थी नर्स के रूप में। She did a lot to help sick people so that they get better. उसने बहुत कुछ किया था बीमार लोगों की सहायता करके, so that they, ताकि वो बेहतर बन जाए। यानी एक औरत जो इंग्लैंड में रहती थी, वो उसका ख्वाहिश था कि जितने लोग बीमार हैं उनकी सहायता करके उनको ठीक किया जाए। तो उसने बहुत मेहनत करी, बहुत खिदमत करी और फिर बाद में उसका नाम मशहूर हो गया। लोग उसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाने लगे। फ्लोरेंस वाज बोर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस जो है एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। इटली के अंदर एक जगह है जिसका नाम फ्लोरेंस है, उस जगह से इसको ये नाम मिला है, यानी वहाँ पर इसको फ्लोरेंस से जाना गया। वेयर शी वॉज बोर्न ऑन मई 12, 1820। जहाँ पर वो पैदा हुई थी 12 मई 1820 में। फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस जो है वो इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। उसको पढ़ाया गया था घर ही पर उसके पिता के ज़रिए, यानी वो अपने पिता के ज़रिए उसने पढ़ाई हासिल की थी। शी लर्न इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस। उसने अंग्रेज़ी भाषा, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच तमाम भाषा को सीख लिया। एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी कहते हैं फ़लसफ़ी को, दर्शन शास्त्र कह सकते हैं इसको हम, दर्शन शास्त्र को। फ्लोरेंस ट्रैवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने सफ़र किए बहुत सारे शहरों का विद हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ। शी आल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ। उसने बहुत पत्र लिखे, बहुत नोट तैयार किए अपने लिए। वन डे शी रॉट, एक दिन उसने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, कि गॉड मुझसे बात करते हैं। एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्व, और मुझे पुकारते हैं, मुझे बुलाते हैं अपनी सेवा करने के लिए। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। उसने मन में विचार कर लिया था कि जीवन में कुछ लाभदायक करने का। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस चाहती थी लोगों की सहायता करना। शी वांटेड टू बिकम ए नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स। लेकिन उसके जो माता पिता थे वो नहीं चाहते थे, या उसकी बहन थी वो नहीं चाहती थी कि ये नर्स बने। हर पेरेंट्स हॉप्ड टू सेटल। उसके माता पिता उम्मीद करते थे, उनकी उम्मीद थी आबाद करने की, हर कंफर्टेबली कहते हैं आरामदेह को। बाय गेटिंग हर मैरिड, उसकी शादी करके, टू अ रिच मैन,
एक मालदार, एक धनवान आदमी से उसकी शादी करके उसको आबाद करे ताकि वो खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करे। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्स। उन दिनों में अच्छी घर की औरतें नर्स बनना नहीं चाहती थी। देवर पेड वेरी लिटिल मनी, इसलिए कि उनको तनख्वाह कम मिलती थी। उनको जो पे होता था, पैसे मिलते थे, बहुत थोड़े मिलते थे। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी, और उनको सम्मान भी कम मिलता था। लोगों से कोई सम्मान नर्सों को नहीं मिला करता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर। इन दोनों में अस्पताल इतने साफ सुथरे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनलीनेस, बहुत थोड़ा ध्यान ये लोग देते थे हॉस्पिटल पे, यानी तवज्जो नहीं देते थे। द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, चादर जो होती थी बिस्तरों पर, बेड पर, वो कभी बदली नहीं जाती थी। एंड नो बडी यूज टू टेक केयर, और कोई आदमी देखभाल नहीं करता, ख्याल नहीं करता ऑफ द पेशेंट हाइजीन। हाइजीन कहते हैं स्वास्थ्य को, सफाई को। तो पेशेंट यानी मरीजों की सफाई का ख्याल कोई नहीं रखता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, फ्लोरेंस ने इन तमाम बातों को दिमाग में नहीं लिया। शी सेक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, उसने गुप्त गुप्त यानी चुपके से प्लान, योजना बनाई एक नर्स बनने का। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसने पहला चांस उस वक़्त पाया जबकि उसकी दादी बीमार हो गई थी, यानी उसको पहला चांस मिला अपनी दादी को इलाज करने का। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस उसके बगल में बैठी रहती, साइड में बैठी रहती और उसका देखभाल करती। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली कहते हैं धीरे धीरे। शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाई, धीरे धीरे उसने शुरू किया गरीब लोगों की मदद करने का जो उसके बराबर के गांव में रहते थे। फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly as she was not trained. फ्लोरेंस ने जल्दी जान लिया कि वो अपने काम को प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से नहीं करती थी। शी वॉज नॉट ट्रेंड, इसलिए कि वो ट्रेंड नहीं थी, उसको काम नहीं सिखाया गया था। सो शी बिगैन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए उसने एक किताब पढ़ना शुरू किया दवाइयों के बारे में। अ फ्यू ईयर्स, चंद सालों के बाद, अ फ्यू ईयर्स लेटर, चंद सालों के बाद, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल। उसको एक मौका मिला जर्मनी जाने का, जर्मन जाने का, और नर्स के बारे में अस्पताल के अंदर कुछ सीखने का, पढ़ने का, लिखने का। When she returned to England, जब वो इंग्लैंड वापस आई, she became the superintendent of the organization. सुपरिटेंडेंट अध्यक्ष, डायरेक्टर, एक परीक्षक, वो संस्था की एक परीक्षक बन चुकी थी, एक अध्यक्ष, एक डायरेक्टर बन चुकी थी। केयर ऑफ द सिक, बीमारी का देखभाल करके, बीमारियों का इलाज करके, इन लंदन में। शी बिगेन टू ट्रेन नर्स एंड बिकेम क्वाइट फेमस, उसने नर्स का ट्रेन जो है लेना शुरू किया और काफ़ी वो मशहूर हुई। क्वाइट कहते हैं काफ़ी को।
In 1854, the Crimea War broke out. 1854 क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया. ब्रोक आउट, छिड़ गया यानी कि लड़ाई शुरू हो गई. द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन तुर्की. सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक जगह भेजा जिसको सेंटारी कहा जाता था तुर्की के अंदर में, यानी सेंटारी के नाम से वो जगह था. शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्स. उसको इंचार्ज बनाया गया था एक टीम का जिस टीम में 40 नर्सें थी. द हॉस्पिटल एट सेंटारी. सेंटारी का जो अस्पताल वाज फुल ऑफ सोल्जर्स, जो सेनाओं से भरा हुआ था. इंज्योर्ड इन द वार, जो कि युद्ध में घायल हुए थे. फ्लोरेंस वर्क वेरी हार्ड. फ्लोरेंस ने बहुत मेहनत करी. टू इम्प्रूव द कंडीशन द हॉस्पिटल. अस्पताल की हालत को सुधारने के लिए उसने बहुत हार्ड वर्क किए, बहुत सारी मेहनतें की. शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल. उसने अस्पताल को साफ सुथरा किया. एंड बिल्ट अ न्यू किचन. और एक नया किचन बनाया. विथ सर्व्ड बेटर फूड. जिसमें बेहतर खाना को परोसा, जिसमें बहुत सारे बेहतर खाना को पेश किया, जिसने बेहतर खाना पेश किया. विद हर ऑन मनी. विद हर ऑन मनी, अपने पैसों से. उसने किसी की मदद नहीं ली. शी बाउट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट. मरीजों के लिए उसने नई चादरें और नए कपड़े खरीदे. शी स्पेंट मैनी हार्स. मैनी आवर्स कहते हैं बहुत सारे समय को, बहुत घंटे उसने खर्च किए. टॉकिंग टू दैम, उनसे बात करके, यानी मरीजों के साथ में बात कर करके उनको आराम दिलाती. शी ट्राइड हर बेस्ट. उसने बहुत बेहतर कोशिश की. टू मेक दैम कंफर्टेबल, उनको आरामदेह बनाने की. एंड हैप्पी, और खुश बनाने की. यानी जहाँ तक उससे होती थी वो मेहनत करके तमाम अस्पतालों को साफ़ सुथरा रखती और मरीजों को खुश रखती. एट नाइट शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प. बेड टू बेड यानी एक बेड से दूसरे बेड की तरफ जाने को बेड टू बेड कहते हैं. कैरिंग, जाना, ले जाना. एक रात में वो एक बेड से दूसरे बेड की तरफ गई लैंप लेकर. दिस इज हाउ शी गॉट द नेम. इसी दौरान में उसको ये नाम मिला द लेडी विद द लैम्प, यानी लैंप वाली लड़की. फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड दैट शी बिकम वेरी इल. फ्लोरेंस ने इतनी मेहनत करी कि वह खुद बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई. बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड. लेकिन उसने इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया. रिफ्यूज़ के माने मना करना, इनकार करना. In 1860 she started the Nightingale School for Nurses. उसने 1880 में एक नाइटिंगेल नाम से स्कूल को स्टार्ट किया, शुरू किया. बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेस गैंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री. फ्लोरेंस के कोशिश के कारण, यानी उसके कोशिश कारण तमाम नर्सों ने यानी इन तमाम नर्सों की तमाम लोगों के अंदर सम्मान होने लगे. खुद इस फ्लोरेंस के भी सम्मान होने लगे. लोग इसको सम्मान की निगाह से देखने लगे, इज्जत करने लगे. फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये मृत्यु हुई 13 अगस्त को 1910 लंदन के अंदर में. शी वॉज द वन हु ब्राउट सिग्निफिकेंट चेंज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग.
ये वो पहली औरत थी जिसने अहम तब्दीलियां लाई थी नर्सिंग के मैदान में, या नर्स के मैदान में। ये एक अहम सिग्निफिकेंट एक अहम किरदार अपनाया, एक अहम चेंजेस लाई, तब्दीलियां लाई।